से बाहर आकर राजा ने आज्ञा पत्र लिखवाए और अपने राज्य के सभी कर संग्रह करने वाले कर्मचारियों के पास वे आज्ञा पत्र भिजवा दिए। उस आदेश पत्र में उन कर्मचारियों के लिए निर्देश थे कि वे प्रत्येक गांव में नए घर बनवाएं और 5-7 घरों में खाने की सब प्रकार की सामग्रियां भरकर रखें। वे स्वयं महाप्रभु को उन नए घरों में ले जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए दिवारात्रि रात दिन हाथ में लाठी धारण करके उनकी सेवा में रहें। अमृत प्रभा भाष्य। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे विषयी, कह रहे निज राज्य यत विषयी तहार पाठक। विषय का अर्थात है जो राज कर्मचारी गांव का से संग्रह करते हैं। क्या संग्रह करते हैं? टैक्स वगैरह जो लेते हैं। दुई महापत्र हरि चंदन मर्द राज तार आज्ञा दिले राजा करिए सर्व कार्य करिए सर्व काज। कह रहे दुई महापत्र, दुई अर्थात जो 2 व्यक्ति हैं, एक हो गए हरिचंदन, एक हो गए मर्दराज। उन दोनों को वे जो पत्र हैं, तार आज्ञा दिल राजा करिए सर्व काज, उन दोनों को आज्ञा दे दी कि जो कुछ भी आवश्यक हो वो क्या करो, तुम दोनों वो करना। किसको? हरिचंदन को और मर्दराज को। एक नव्य नौका आनी राखाए नदी तीरे जहां स्नान करी प्रभु जान नदी पारे। और क्या करें? एक नव्य नौका, एक नई नौका को आनी राखाए नदी तीरे, नदी के तीर, नदी के तट पर आकर रख दो। जिससे क्या होगा? जहां स्नान करी प्रभु, कि महाप्रभु जब भी जहां भी स्नान करेंगे तो क्या करना? प्रभु जान नदी पारे, उनको क्या करना? नदी को पार करा देना, दूसरे तट पर पहुंचा देना। तहा स्तंभ रोपण कर महातीर्थ करी नित्य स्नान करी तहा जेन मरी। कह रहे तहा स्तंभ रोपण कर, वहां पर क्या करना? एक स्तंभ रोपण कर देना, मतलब एक स्मृति पटल बना देना कि यहाँ पर महाप्रभु ने स्नान किया था। और क्या करना? नित्य स्नान करी वहां पर क्या करना? वो जो स्थान है जहां पर महाप्रभु स्नान करेंगे वो क्या होगा? महातीर्थ। एक स्मृति पटल बना जिससे बता देना कि स्थान क्या हो गया? महातीर्थ हो गया। और उसमें क्या कर? नित्य स्नान करीब तहा, और वहां पर मैं क्या करूंगा? नित्य स्नान करूंगा। तहा जैन मरी, और वहीं पर जैन मरी, मैं मरना चाहूंगा। चतुर्द्वारे करे उत्तम नव्य वास रामानंद जहां तुम्ही महाप्रभु वास। चतुर्द्वारे, चतुर्द्वार नामक एक स्थान है, वहां पर क्या करो? उत्तम नव्य वास, नए नए निवास स्थान बना दो। और रामानंद राय जाए तुम्ही महाप्रभु पास, और आप क्या करो? रामानंद राय के पास अब महाप्रभु क्या होंगे? लौट सकते हैं। वहां से जब महाप्रभु आएंगे तब रामानंद राय जी के पास लौट जाएंगे। आप सब क्या करो? महाप्रभु के पास चलो। तो राजा प्रतापरुद्र ने श्री हरिचंदन और श्री मंगराज नामक अपने 2 वरिष्ठ कर्मचारियों को आज्ञा दी कि मेरे इन आदेश पत्र को, आदेशों का पालन करने के लिए जो भी उचित हो वह करना। नदी के तट पर एक नई नौका को तैयार रखना और महाप्रभु जहां स्नान करें अथवा नदी के दूसरी पार जाएं, उस स्थान को महातीर्थ जानकर वहां उनकी स्मृति में एक स्तंभ स्थापित कर देना। मैं नित्य वहां स्नान करूंगा और मेरी इच्छा है कि मैं उसी स्थान पर अपने प्राणों को त्याग करूं। चतुर्द्वार नामक ग्राम में उत्तम नए घरों का निर्माण करो। हे रामानंद, अब आप महाप्रभु के पास चले जाइए। संध्या ते चली वे प्रभु निरपति सुनील हस्ती ऊपर तंबु ग्रहे स्त्री गने चढ़ाइल। संध्याते, संध्या के समय चली वे प्रभु, अब महाप्रभु वहां से चलेंगे। निरपति सुनील, निरपति मतलब राजा, राजा ने सुना। हस्ती ऊपर, हस्ती अर्थात हाथी, हाथियों की पीठ पर तांबू गृह स्त्री गने चढ़ाइल, क्या करा? सब तंबुओं को
सही महिलाओं को सबको बिठा दिया। जब राजा ने सुन लिया कि महाप्रभु उस दिन संध्या के समय यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या किया, तुरंत ही कुछ ऐसे हाथी ले जाने का प्रबंध कर दिया, जिससे क्या होगा, पीठ पर छोटे छोटे तंबू लगे हों, जितनी भी महल की जितनी स्त्रियां हैं उनमें बैठ गई हों। जब राजा प्रताप ने सुना कि संध्या के समय महाप्रभु चले जाएंगे, तब तुरंत उन्होंने कुछ हाथियों की पीठ पर तंबू बंधवा दिए। फिर वे अपनी महल की स्त्रियों को उन तंबुओं में बिठाकर उन्हें महाप्रभु के लिए दर्शनों के लिए ले गए। प्रभु चली बार पथे रहे सारी हैया, संध्या ते चलीला प्रभु निज गन लैया। प्रभु चली बार पथे रहे सारी हैया। अब महाप्रभु चली बार पथे, जो महाप्रभु का पथ है, चलने का, प्रस्थान करने का जो पथ है, सारी हैया, सबके सब वहां पर एक पंक्ति में हो गए। और संध्याते चलीला प्रभु निज गन लैया, और शाम के समय महाप्रभु अपने निज जनों को लेकर वहां से चलने लगे। तो जितनी भी सब स्त्री राजा के साथ आई थी, सबके सब क्या हो गए, एक पंक्ति के रूप में खड़े हो गए, एक लाइन से खड़े हो गए, और महाप्रभु संध्या के समय अपने परिकरों के साथ वहां से चल पड़े। चित्रोत्पला नदी असी घाट केले स्नान, महिषी सकल देखे करे प्रणाम। चित्रोत्पला, इधर चित्रोत्पला नदी पर पहुंचकर घाटे केल स्नान, वहां पर महाप्रभु ने स्नान किया, और महिषी सकल, जितनी भी सकल महिषी हैं, सभी रानियां हैं, देखे करे प्रणाम। महाप्रभु के उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया। प्रभु दर्शने सबे हैल प्रेमा में, कृष्ण कृष्ण कहे नेत्रे अश्रुवरीश। प्रभु दर्शने, महाप्रभु के दर्शन से सब हैल प्रेम में, सबके सब, महल की रानी हो, जितने भी वहां भक्तगण हो, सबके सब क्या हो गए, प्रेम में हो गए, प्रेम में विहल हो गए। और सबके मुख से क्या निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण, सबके मुख से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन हो रहा है। और नेत्र अश्रु वृष्य, और नेत्रों से आंसुओं की वर्षा हो रही है। ए मन कृपालु नहीं सुनी त्रिभुवने, कृष्ण प्रेमा है जार दूरदर्शने। करे ए मन कृपालु नहीं सुनी त्रिभुवने, भैया ऐसा कोई कृपालु पुरुष होगा, ऐसा तो हम कभी त्रिभुवन में भी नहीं सुनती, सब रानियां सोचती हैं। कह रहे ऐसा कोई पुरुष है, ऐसा तो हम त्रिभुवन में कभी हमने सुना नहीं। कृष्ण प्रेमा हाय जार दूरदर्शने, और जिनके दर्शन करने से, अर्थात दूर से ही दर्शन करने से कृष्ण प्रेम मिल जाता है, कृष्ण प्रेम हृदय में अभिभूत हो जाता है। वो भगवत प्रेम, वो दुर्लभ प्रेम, जिसके दर्शन करने मात्र से, और कैसे दर्शन, दूर से ही दर्शन करने मात्र से ही वो कृष्ण प्रेम हृदय में अभिभूत हो जाता है। ऐसा तो हमने कभी कोई पुरुष नहीं सुना, त्रिभुवन में भी नहीं सुना। नौकाते चढ़िया प्रभु हैल नदी पार, ज्योत्स्नावती रात्रे चली आयला चतुर्द्वार। नौकाते चढ़िया, राजा प्रताप तुमसे पहले ही सारी प्रकार की व्यवस्था कर दी, जिस प्रकार महाप्रभु को रास्ते में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना हो, बाधा ना हो। कह रहे नौकाते चढ़िया, महाप्रभु नौका पर चढ़कर हैल नदी पार, नदी को पार किया। और ज्योत्स्नावती, ज्योत्स्नावती मतलब पूर्ण चंद्र से जो प्रकाशित है, ऐसी रात्रे चली, ऐसी रात में चलकर आइला चतुर्द्वार, वे कहां पर आ गए, चतुर्द्वार नामक गांव में आ गए, नगर में आ गए। रात्रे तथा रही प्राते स्नान कृत्य केल, हेन काले जगन्नाथेर महाप्रसाद आइल। रात्रे तथा रही, वहीं पर रात को रुक गए, इस विश्राम किया। प्रातः स्नान कृत्य केल, प्रातः उठते ही सुबह अपना स्नान किया, कृत्य किया मतलब जो भी अपने सुबह के कार्य उनको किया। हेन काले जगन्नाथेर, और उस समय जगन्नाथेर महाप्रसाद आइल, भगवान जगन्नाथ जी का वहां पर
महाप्रसाद भी आ गया। राजार आज्ञा पड़ी छा पाठे दिने दिने, बहु प्रसाद पाठाए दिया बहुर जने। राजा की आज्ञा है, किसको? परीक्षा, जो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो सेवक हैं, कह रहे पाठाए दिने दिने कि प्रतिदिन क्या करना? बहु प्रसाद पाठाए दिया बहु जने, बहुत बहुत प्रसाद वहां पर क्या करना? भेज देना। स्वगन सहित प्रभु प्रसाद अंगीकारी, उठिला चलिला प्रभु बलि हरि हरि। स्वगन सहित, अपने निज गणों के साथ, अपने साथियों के साथ, परिकरों के साथ प्रभु प्रसाद अंगीकारी, महाप्रभु क्या करते? प्रसाद को अंगीकार करते, स्वीकार करते। उठिया चलिला प्रभु बले हरि हरि, और फिर वहां से उठकर कीर्तन करते हुए, हरि हरि करते हुए वहां से चल पड़ते। उस तब नौका पर चढ़कर महाप्रभु ने नदी पार की। चांदनी रात्रि में वे चलते हुए चतुर्द्वार नामक गांव में आ पहुंचे। रात्रि में चतुर्द्वार में रहकर महाप्रभु ने प्रातःकाल स्नान कृत्य किया। उसी समय श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ गया। श्री राजा की आज्ञा से परीक्षा प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी का इतना अधिक प्रसाद भेजता था कि उस प्रसाद को बहुत से लोग उठाकर लाते थे। अपने भक्तों के साथ महाप्रभु ने प्रसाद को ग्रहण किया और हरि हरि बोलते हुए वे उठकर चल दिए। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को धन्यवाद।